हेलो, आइए आज हम लोग संख्या पद्धति नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है जो विभिन्न एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन जो होते हैं उनको बहुत ही आसानी से कम समय में सॉल्व करने में मदद करता है। ठीक है, जिस तरह से एक माँ जो होती है एक छोटे बच्चे की एक्टिविटी देख के जान जाती है कि बच्चे को भूख लगा है, कि प्यास लगा है, कि बच्चा सोना चाहता है, कि टहलना चाहता है, उसकी एक्टिविटी देख के जान जाती है। उसी तरह यदि हमें संख्या की प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी है, संख्या की प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं, इन सब ये प्रॉपर्टी ही है संख्या, इनके बारे में जानते हैं तो क्वेश्चन को हम बहुत ही आसानी से बहुत ही कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये संख्या की प्रॉपर्टी है। जैसे कि मैंने लिखा है प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक, इसको प्राकृतिक संख्याएं भी बोल सकते हैं, प्राकृतिक संख्याएं भी बोल सकते हैं, धन पूर्णांक संख्याएं भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये तीनों ही एक ही चीज है। ठीक है, कहीं पे प्राकृतिक संख्याएं आपको देखने को मिलेगी, कहीं प्राकृतिक संख्याएं बोला जाएगा, कहीं पे धन पूर्णांक संख्याएं बोला जाएगा। और दूसरा जो है इसको पूर्ण संख्या बोलते हैं। ये दूसरी प्रॉपर्टी जो है पूर्ण संख्या है। तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो ऋण पूर्णांक संख्या है। ठीक है, ऋण पूर्णांक संख्या है। चौथा जो है धन पूर्णांक संख्या है। पांचवा जो है पूर्णांक है। छठवां जो है सम संख्या है। सातवां जो है विषम संख्याएं हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में आप बोलते हैं नेचुरल नंबर, और इसको जो बोलते हैं इंग्लिश में होल नंबर बोलते हैं। इसको निगेटिव इंटीजर बोलते हैं, इसको पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं, धन पूर्णांक को पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं। ठीक है, और 5 पूर्णांक को बोलते हैं इंटीजर। ठीक है, और सम संख्याओं के इंग्लिश में आप इवन नंबर बोलते हैं, और विषम संख्याओं के इंग्लिश में आप ऑड नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो आते हैं पूर्णांक पे। पूर्णांक देखिए, जैसे ये संख्या लिखा हुआ है, जैसे कि मान लीजिए 2 लिखा है, 4 लिखा हुआ है, 6 लिखा है, ये पूर्णांक है। 2, 4, 6 ये पूर्णांक है। ठीक है, यदि हम इसी को ऐसे लिखें 2/3 1/2 1/2 2/3 या 4/5 इस तरह से लिखें तो इनको भिन्न बोलते हैं। देखिए इसमें अंश है, हर है, अंश है, हर है, अंश है, हर है, इस तरह की बातें आएंगी। इस तरह से नंबर लिखा होगा तो इसको हम भिन्न बोलेंगे। ठीक है, और जैसे मान लीजिए 1.25 2.35 या 1.32 इस तरह से ये संख्या लिखी जाएंगी, इसको दशमलव संख्या बोलते हैं। ठीक है, इसको पूर्णांक बोलेंगे, पूर्ण संख्या बोलेंगे, ये भिन्न है, और ये दशमलव संख्या। इस तरह से संख्याएं लिखी होंगी इसको दशमलव संख्या बोलेंगे। और ये अंश और हर के फॉर्म में लिखा होगा न्यूमरेटर, इसको न्यूमरेटर इंग्लिश में बोलते हैं, इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, यदि अंश और हर के फॉर्म में लिखा हुआ है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा है, तो इसको फ्रैक्शन बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं। और यदि 2, 4, 6 ऐसे लिखा हुआ है तो इसको क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या बोलेंगे, इंटीजर बोलेंगे। ठीक है, इसको इंटीजर इंग्लिश में बोलते हैं। तो इसको हम हटाते हैं, आते हैं अपने टॉपिक पे, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या कह लीजिए, पहले वाला देखिए, इसको प्राकृतिक संख्या कह लीजिए, प्राकृत संख्या कह लीजिए, धन पूर्णांक संख्या कह लीजिए। ठीक है, इस तरह के इसको आप कैसे पहचानेंगे ये प्राकृतिक संख्या है या प्राकृत संख्या है या धन पूर्णांक संख्या है। तो ये जान लिए जिस नंबर की सहायता से हम चीजों को गिनते हैं, जैसे 1 पेन, 2 पेन, 3 पेन, 4 पेन, 5 पेन, 6 पेन, इस तरह जो काउंटिंग करते हैं, किस नंबर का यूज कर रहे हैं हम, इस जगह पे 1 2 3 4 1 2 3 4 का यूज कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए बगीचे में 10 पेड़ हैं, अब उसको गिनना है तो आप कैसे गिनोगे, 1 पेड़ 2 पेड़ ऐसे करते हो ना, 1 2 3 4 5 6 इस तरह गिनते हो। तो जो ये नंबर आप यूज कर रहे हो 1 2 3 4 5, ये आपकी क्या होती है, प्राकृतिक संख्या होती है। तो जो प्राकृतिक संख्याएं होती है वो आपकी कहाँ से चालू होती हैं, प्राकृतिक जो संख्याएं चालू होती हैं वो 1 2 3 4 5 6 ऐसे ये चालू होते हैं, ये चलता ही जाएगा। ठीक है, आप बढ़ाते जाइए, ये बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ऐसा जो नंबर आए प्राकृतिक संख्या में क्या होगा, प्राकृत संख्या कह लीजिए, प्राकृतिक संख्या कह लीजिए या धन पूर्णांक संख्या कह लीजिए। तो उसमें क्या आपको देखने को मिले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से आप जब बढ़ेंगे, 1 से बढ़ेंगे, 1 2 3 1 2 3 से जब बढ़ेंगे तो ऐसी जो संख्या आएंगी वो आपकी प्राकृतिक संख्या कहलाएंगे, या प्राकृत संख्या कहलाएंगे, या धन पूर्णांक संख्याएं कहलाएंगी।
तीनों ही नाम इसके हैं, ठीक है। ये जो तीनों नाम लिखे हैं इसी के हैं, ठीक है। अब आगे आते हैं, देखते हैं, जैसे कि ये हो गया। अब आते हैं प्राकृतिक संख्या, समझ में आ गई ना, जिससे कि आप किसी संख्या को गिनते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इस तरह से जब गिनते हो, जो ये संख्याएं आप यूज करते हो, इसी को क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं, ठीक है। जो प्राकृतिक संख्या होती है, अब देखेंगे यहाँ भी धन पूर्णांक संख्याएं लिखे और यहाँ भी धन पूर्णांक संख्याएं लिखी हुई हैं, ठीक है। तो जो प्राकृतिक संख्या होती है वो धन पूर्णांक संख्याएं भी होती हैं, ठीक। अब आते हैं पूर्ण संख्या पे, ठीक है। पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं, जिसको कि इंग्लिश में आप होल नंबर बोलते हो। पूर्ण संख्या में क्या होता है, जो ये प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, ये आपका किसका है, ये प्राकृतिक संख्या हो गया, ठीक है। अब आते हैं दूसरे चीज पे, आते हैं हम पूर्ण संख्या, दूसरी की बात कर रहे हैं। पहला आपका हो गया, अब दूसरे टॉपिक में हम बात करते हैं पूर्ण संख्या, ठीक है। पूर्ण संख्या में क्या होता है, जो प्राकृतिक संख्या आती है वो होती ही है, उसके साथ आप जीरो ऐड कर लेते हो। जैसे कि आप 0 1 2 3 4 5 इस तरह से आप बढ़ते चले जाइए। तो ये जो संख्याएं हैं, जब आप प्राकृतिक संख्या में जीरो भी ऐड कर लेते हो तो वो संख्याएं कैसी हो जाती है, पूर्ण संख्या हो जाती है। अब इस संख्याओं से आप कोई भी नंबर लिख सकते हो, जैसे कि आप मान लीजिए 1 2 4 लिखना चाहो, 1 2 4 0, कोई भी बड़ी संख्या लिखना चाहो, 1 लाख लिखना चाहो, इस तरह से आप इन संख्याओं को यूज करके कोई भी संख्या लिख सकते हैं। इसलिए इसको क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो होल नंबर आपको समझ में आ गया, इंग्लिश में इसको होल नंबर बोलते हैं। पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या का मतलब क्या होता है, जो प्राकृतिक संख्या इधर आपने आगे पढ़ा था ना, ये सब प्राकृतिक संख्याएं हैं, इसी में आप जीरो ऐड कर लीजिए तो आपका क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी ये, ठीक है। जब आप प्राकृतिक संख्या में जीरो ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पूर्ण संख्या हो जाएगी, ठीक है। दूसरा क्लियर हो गया। अब आते हैं तीसरे टॉपिक पे। तीसरा टॉपिक क्या है आपका, ऋण पूर्णांक है ना, इसको हटा दे रहे हैं। अब आते हैं ऋण पूर्णांक पे बात करते हैं। ऋण पूर्णांक संख्याएं, ऋण पूर्णांक संख्याएं उनको कहते हैं जो प्राकृतिक संख्या आपने नहीं लिखा है उसी के आगे आप माइनस लगा दीजिए, -1 -2 -3 -4, इस तरह से -1 -2 -3 -4 -5, इस तरह से आप ऐसे लिखते चले जाइए, माइनस माइनस माइनस। तो ये जो संख्याएं होंगी इसको बोलते हैं ऋण पूर्णांक संख्याएं। इसे इंग्लिश में आप क्या बोलते हो, निगेटिव इंटीजर नंबर, निगेटिव इंटीजर नंबर इसको बोलते हैं, ठीक है। तो आप पहचान गए हो, इसमें जीरो नहीं है, ठीक है। यह बात ध्यान दीजिए, ऋण पूर्णांक संख्या में जो प्राकृतिक संख्याएं ही होती हैं, लेकिन उनका जो चिन्ह होता है वो माइनस होता है, -1 -2 -3 -4 -5, इस तरह से ये बढ़ती चली जाती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते चले जाते हैं इसी क्रम में। चलिए, तो क्लियर हो गया, ऋण पूर्णांक संख्या किनको बोलेंगे, -1 -2 -3 -4 -5 -6, इस तरह से आप बढ़ेंगे तो ये आपके ऋण पूर्णांक संख्या मिलेंगे। जो संख्या होगी उसके आगे माइनस लगा होगा तो ऋण पूर्णांक संख्या होगी, ठीक है। पूर्णांक अभी मैंने बताया ना, 1/2 के फॉर्म लिखेंगे तो उसको भिन्न बोलेंगे, ठीक है। 1.025 ऐसे लिखेंगे या 3.25 इस तरह से लिखे तो वो आपका दशमलव संख्या कहलाएगी। लेकिन जो 1 2 3 4 5 लिखते हो ये पूर्ण संख्या होती है, और पूर्ण संख्या के आगे यदि जब माइनस आप लगा देते हो तो क्या हो जाता है, निगेटिव इंटीजर, ऋण पूर्णांक संख्या हो जाता है। अब आते हैं चौथे पॉइंट पे, आते हैं आपका आता है चौथा पॉइंट, धन पूर्णांक संख्या, ठीक है। इसको हटा दे रहे हैं। चौथा पॉइंट देखिए, धन पूर्णांक संख्या। धन पूर्णांक संख्या क्या होता है, देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ धन पूर्णांक संख्याएं, जो नेचुरल नंबर होते हैं उनके आगे प्लस लगा दिया जाता है, +1 +2 +3, इस तरह से ये जो है आपके +1 +2 +3 +4 +5, इस तरह से क्रम से आप बढ़ाते चले जाइए। तो ये जो संख्या मिलती है, ये जो संख्या है इसी को बोलते हैं धन पूर्णांक संख्याएं। इसी को इंग्लिश में बोलते हो पॉजिटिव इंटीजर नंबर, पॉजिटिव इंटीजर नंबर इसको बोलते हैं, ठीक है। समझ में आया, देख लीजिए। निगेटिव पूर्णांक संख्या में क्या था, निगेटिव इंटीजर में क्या था, यहाँ पे चिन्ह माइनस माइनस था
और पॉजिटिव इंटीजर में क्या है, प्लस प्लस है, ठीक है। ऋण पूर्णांक में माइनस माइनस था, धन पूर्णांक में क्या है, प्लस प्लस है, ठीक है। और पूर्ण संख्या में क्या था, जो नेचुरल नंबर था 1 2 3 4 5 6 उसके साथ जीरो भी था, ठीक है, पूर्ण संख्या में। और प्राकृतिक संख्या में जो था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से संख्याएं जो थी वो प्राकृतिक संख्याएं थी, या प्राकृतिक संख्या कह लीजिए, या धन पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब आते हैं हम लोग, पॉजिटिव इंटीजर हो गया। अब देखते हैं हम लोग पूर्णांक। पूर्णांक में क्या होता है, पूर्णांक में जो होता है पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर और जीरो तीनों को मिला दिया जाए। निगेटिव इंटीजर जीरो प्लस पॉजिटिव इंटीजर जोड़ दिया जाए, मतलब सॉरी तीनों को ऐड कर लिया जाए, ग्रुप में बना लिया जाए, तो वो जो संख्या होंगी वो क्या होंगी, पूर्णांक संख्या होंगी। जैसे कि मान लेते हैं -1 निगेटिव इंटीजर की बात कर रहे हैं। और एक बात और ध्यान दीजिए, निगेटिव इंटीजर को हम ऐसे i माइनस से डिनोट करते हैं, ठीक है। और धन पूर्णांक संख्या को i प्लस, i से इंटीजर हो गया, i से इंटीजर हो गया, और प्लस से पॉजिटिव हो गया, i से इंटीजर, माइनस से निगेटिव हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या काम करेंगे, निगेटिव इंटीजर्स तो बहुत सारे हैं, -1 -2 -3 -4 आप ऐसे लिखते चले जाइए। इसको हम क्या कर दे रहे हैं, i माइनस लिख दे रहे हैं, ठीक है। निगेटिव इंटीजर हो गया और इसी के साथ जीरो ऐड कर लेंगे और यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर ऐड कर लेंगे। कहने का मतलब ये हो गया कि -1 ऐसे लिख लीजिए चाहे तो, ऐसे हम लिख लेते हैं, जीरो लिखा, -1 कामा -2 कामा -3 कामा -4, इस तरह से आप इधर बढ़ते चले जाइए। और इधर क्या है, मैं इधर लिख दे रहा हूं +1 +2 +3 +4, इस तरह से। कहने का मतलब 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 इस तरह जितने नंबर लिखते जाएंगे, और इधर +1 +2 +3 +4 लिखते जाएंगे, वो सब क्या हो जाएंगे आपके। ये छोटा तो नहीं दिख रहा है, थोड़ा बड़ा लिख दे क्या, चलिए इसे थोड़ा बड़ा लिखते हैं। जैसे 0 ये -1 है, -2 है कामा -3 है कामा -4 है कामा, इस तरह से आप बढ़ते चले जाइए, ठीक है इधर। और इधर क्या काम करिए, +1 +2 +3 +4, इस तरह से आप आगे बढ़ते जाइए। तो कहने का मतलब आपने जीरो यूज किया, ठीक है, उसके बाद इधर नेगेटिव इंटीजर का यूज कर लिया और यहाँ पॉजिटिव इंटीजर का यूज किया है, ठीक है। तो आपसे कहा जाए -2 कैसा है, तो आप क्या बोलोगे, -2 जो है निगेटिव इंटीजर भी है और इसी को इंटीजर भी बोल सकते हो। ये इंटीजर भी है और निगेटिव इंटीजर भी है, ये सारे जो है इंटीजर हैं, ठीक है। ये सारे नंबर जितने भी लिखे गए हैं या और आप आगे लिखोगे वो सारे ही इंटीजर होंगे। और यदि प्लस चिन्ह लगा है तो उसको पॉजिटिव इंटीजर बोलेंगे, और यदि माइनस लगा है तो उसको निगेटिव इंटीजर बोलेंगे। और यदि सभी को मिला के बोला जाए कि बताइए जीरो कैसा है, तो आप क्या बोलोगे, जीरो को इंटीजर आप बोलोगे, ठीक है, समझ में। अब आते हैं हम लोग सम संख्या पे, पांचवा हो गया, क्लियर है ना। निगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, जीरो, ये तीनों को ऐड करके इसके समूह को क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं, ठीक है, पूर्णांक बोलते हैं। अब आते हैं सम संख्या की बात करते हैं। सम संख्या के बारे में देखते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। सम संख्या है, सम संख्या उसे बोलते हैं जिसको 2 से डिवाइड किया जा सके अथवा जिसको 2 बराबर भागों में बांटा जा सके, ठीक है। 2 बराबर भागों में बांटने का मतलब यह है कि जैसे एक इनको मिला तो एक इनको मिलेगा, 2 इनको मिलेगा 2 इनको मिलेगा। अब ऐसा ना हो कि 2.5 इनको दिया 2.5 इनको दिया, दशमलव संख्या नहीं होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। 2 इनको मिला तो 2 इनको, तो इस तरह से आप देख सकते हैं जैसे कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, इस तरह से आप लिखते चले जाइए। ये सब क्या कहलाएंगी, सम संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। क्योंकि 2 से ये भी कट जाएगा, 2 से सारी संख्या जितनी मैंने लिखा है इवन नंबर होती हैं सब 2 से कटती हैं। और 2 से जैसे 2 है, 2 को
दो बराबर हम भाग में बांट सकते हैं ना, एक इनको एक उनको। और जैसे यहाँ पे 4 है तो दो एक बंदे का, इसमें क्या होता है दो लोगों में डिवाइड करना होता है और बराबर बराबर डिवाइड करना होता है। जैसे 4 है, 2 उनको मिला, 2 उनको मिला। 6 है, 3 उनको मिला, 3 उनको मिला। 8 है, 4 उनको मिला, 4 इनको मिला। 5 है, 10 है, 5 उनको मिला, 5 इधर मिला, दूसरे को मिला। 12 है, 6 उनको मिला, 6 इनको मिला। ठीक है, इस तरह से दो लोगों के बीच में बराबर बराबर संख्याएं बढ़ जाती हैं और दशमलव में संख्याएं नहीं होती। तो जब ऐसी संख्याएं होती हैं तो उसको बोलते हैं सम संख्या। नहीं तो आप ऐसे देख सकते हैं जो संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, मतलब शेषफल 0 है, तो वो जो संख्या होगी वो आपका सम संख्या होगी। ठीक है, और इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग किस पे, विषम संख्या पे। विषम संख्या किसको बोलते हैं, विषम संख्या किसको बोलते हैं उसके बारे में देखते हैं। विषम संख्या लास्ट वाला देखते हैं। विषम संख्या किसको कहते हैं, ठीक है, जिस संख्या को 2 से डिवाइड न किया जा सके, मतलब 2 से भाग न जा सके, ऐसी संख्या को क्या बोलते हैं, विषम संख्या बोलते हैं। जैसे कि आपका 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया और 15 होगा। इस तरह से आप आगे बढ़ते चले जाइए। ये जितनी भी संख्याएं मैंने लिखी हैं या जितने भी और विषम संख्याएं लिखी जाती हैं और नंबर लिखे जाते हैं, वो 2 से डिवाइड नहीं होती, कुछ न कुछ शेषफल बच ही जाता है। ठीक है, जैसे आप देखिए 1 को 2 बराबर भागों में बांट नहीं सकते हो। 3 को यदि आप 2 से डिवाइड करोगे तो एक शेषफल आ जाएगा, और 5 को आप 2 से डिवाइड करोगे इसमें भी एक शेषफल आ जाएगा। 7 को 2 से डिवाइड करोगे इसमें भी शेषफल 1 आएगा, और 9 को भी आप 2 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल 1 आएगा। जितने भी मैंने संख्याएं लिखे हैं सारी संख्याएं ये और नंबर हैं, विषम संख्याएं हैं। यदि इसको आप 2 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल जो है 1 1 आएगा। ठीक है, देख लीजिए जैसे कि मैंने 9 को 2 से डिवाइड करें, 2 से एक सेकंड, 2 से हम 9 को डिवाइड करें तो क्या बचेगा, 2 4 से 8 होता है ना, 2 चौक 8 ही होता है ना, 8 करोगे तो यहाँ 1 आ गया। ठीक है, अब ये मान लीजिए 13 जो है, 13 को 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का पहाड़ा पड़िए कि 13 ज्यादा ना हो, 2 6 12 होता है, 12 यहाँ कितना, 3 में से 2 घटाएंगे 1 आ जाएगा। देखिए इसमें भी शेषफल 1 आया ना। तो जितने भी विषम संख्याएं हैं उनको यदि आप 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे तो आपका जो शेषफल आएगा वो 1 हमेशा बचेगा। ठीक है, तो समझना, इसको विषम संख्या बोलते हैं। ये सारी जो संख्याएं हैं विषम संख्याएं हैं। ये सारे प्रॉपर्टी आप अच्छी तरह से 1 बार 2 बार 3 बार वीडियो देख लीजिएगा और इसको अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं, पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, ऋण पूर्णांक किसको बोलते हैं, धन पूर्णांक किसको बोलते हैं, पूर्णांक किसको बोलते हैं, सम संख्या किसको बोलते हैं, विषम संख्या किसको बोलते हैं, ये सब क्लियर कर लीजिए। क्योंकि इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं आपको सीटेट में देखने को मिलेगा, यूपी टेट में देखने को मिलेगा, एसआई के एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में या एंट्रेंस के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने को आता है या देखने को मिलता है। इस तरह के इस पे आधारित जो क्वेश्चन होते हैं वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, यदि आप इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे, जो ट्रिक बेस पे जो क्वेश्चन होता है वो बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, और इसके बाद जो है एक्चुअली में इस वीडियो को हम इससे ज्यादा लंबा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये इस वीडियो में 20 मिनट से ज्यादा हम वीडियो नहीं बना पाएंगे इस कैमरे पे। ठीक है, तो जो अगला हिस्सा है हम दूसरे पार्ट में लेके आएंगे। ठीक है, जहां आपको न समझ में आए कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और वीडियो आपको कैसा लगा उसके बारे में कमेंट करिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों में इसको शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।